वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर सर्कल को आगे प्रोसीड करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम 16.2 कंप्लीट करा चुके थे। इसमें आज इसमें 16.3 एक्सरसाइज देखने वाले हैं। देखो 16.3 करने से पहले आपको कुछ थ्योरम्स देखनी होंगी। इसमें इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जिसके अबाउट आज हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर देखो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ थ्योरम्स हैं जिससे रिलेटेड ये एक्सरसाइज है हमारी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल इन दी ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी। एंगल इन दी ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी क्या बोलती है? देखो एंगल इन दी ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी क्या बोलती है? अगर हमारे पास कोई भी कोड है, अगर हम क्या लेते हैं, कोई भी कोड लेते हैं सर्कल में, लेट कर लेते हैं ये कोड है हमारे पास, ओके। एंड इस पर बन रहा है एक टेंजेंट, इस पर ड्रॉ किया हमने एक टेंजेंट। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी कहती है कि टेंजेंट एंड कोड के बिटवीन जो एंगल बनता है हमारा ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाले एंगल के इक्वल होता है। देखो ये वाला जो एंगल है वो इस सेगमेंट में, और ये वाला जो एंगल है वो इसके अपोजिट सेगमेंट, इसीलिए हम इसे ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ओके। होता क्यों है इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ये होता क्यों है ये इसके इक्वल। ऐसे ही अगर आप यहाँ से इसको ड्रॉ कर लोगे ये वाई, तो ये कोड है, इस बार इस कोड से ये एंगल बन रहा है हमारा ऑल्टरनेट सेगमेंट में, तो ये वाई होगा। ये है इसमें सिंपल। तो इसको हम 16.3 कह सकते हैं। ये हमारे पास 16.3 एक्सरसाइज है, ओके। नेक्स्ट अब इसमें हम देख सकते हैं ये ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी हो गई। और इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारे पास आती है 12। ये थ्योरम कहती है कि अगर टू कोड्स हमारे पास इंटरसेक्ट करती हैं इंटरनली, ओके। थ्योरम 12 क्या बोलती है कि इफ टू कोड्स इंटरसेक्ट इंटरनली, अगर टू कोड्स हैं वो इंटरनली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं अंदर की तरफ, और इसको हम क्या ले रहे हैं ए बी, एंड इसको पी पॉइंट ले लेते हैं, और ये क्या ले रहे हैं हम सी डी। देन अगर ये इंटरनली क्या करती है हमारी इंटरसेक्ट करती हैं, देन क्या होता है ए पी एंड पी बी का प्रोडक्ट, या फिर पी ए एंड पी बी कह सकते हैं हम इसमें। अब ये होता क्यों है ये वैसे हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं कंप्लीट। अगर आपको इसका डिटेल लेक्चर चाहिए तो आप इसका डिटेल लेक्चर देख लीजिए, उसमें हमने बताया कि भी क्यों होता है ये पी ए एंड पी बी का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, पी सी एंड पी डी। क्योंकि इसमें जो हमारे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर बनते हैं, इसी के बेसिस पर ये इक्वल होता है हमारा पी एंड पी बी। ऐसे आप इसका भी रीजन देख सकते हो, इसको भी हमने डिटेल लेक्चर डाला कि भी क्यों होता है ये इक्वल पी ए एंड पी बी, ऐसी है पी सी एंड पी डी, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है। तो डायरेक्ट यूज़ करेंगे हम ये रिलेशन, ओके। ये रिजल्ट हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में। एक थ्योरम ये है हमारी कि अगर कोड्स इंटरनली बाइसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, बाइसेक्ट नहीं कह सकते हम इसको, बाइसेक्ट का मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में होता है, लेकिन यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है नॉर्मली, ओके। थ्योरम 13 क्या बोलती है कि अगर कोड्स हमारी क्या कर रही हैं, देखो इसी का ही सेकंड वाला पार्ट है ये फर्स्ट थ्योरम। फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग क्या कर रही है, इंटरनली इंटरसेक्ट कर रही हैं, कोड्स इंटरनली कर रही हैं, ओके, इंटरनली कर रही हैं। सेकंड में ये क्या कर रही हैं, एक्सटर्नली कर रही हैं, एक्सटर्नली। अगर ये एक्सटर्नली कर रही हैं देन क्या होगा इसमें, ये हमारे पास क्या है सर्कल, और कोड अगर क्या है हमारे पास एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रही है मीन्स आगे प्रोसीड कर जाएगी कुछ इस टाइप से। और इस बार हम इसको पी बोल रहे हैं, और यहाँ पर देखो अगर हम इसको क्या बोलते हैं बी, और ये ए बी कोड यहाँ पर ले रहे हैं हम, यहाँ पर सी डी ले रहे हैं। देन इसमें भी सिमिलर ट्रायंगल्स फॉर्म होते हैं, जैसे अगर हम इसको ज्वाइन कर लें ये ट्रायंगल सिमिलर होगा इस ट्रायंगल के। देयरफॉर इसमें भी क्या होता है पी बी इंटू पी ए का प्रोडक्ट, पी बी इस छोटे ट्रायंगल में आ रही है साइड, एंड पी बी इंटू पी ए का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, पी डी इंटू पी सी के, पी डी इंटू पी सी के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो सिंपल ये क्या है इसमें एक्सटर्नली होगा, पी बी इंटू पी ए, पी डी इंटू पी सी के प्रोडक्ट के इक्वल, ओके। एक्सटर्नली हो जाएगा हमारा सिंपल। एंड फिर नेक्स्ट थ्योरम आती है इसमें हमारी, और इसका डिटेल आप देख सकते हैं भी, डिटेल हमने डाला हुआ है। नेक्स्ट आती है कि अगर एक कोड है हमारे पास और एक सिकेंट है, ठीक है, कोड एंड टेंजेंट, एक ये हमारे पास क्या इंटरसेक्टिंग कोड है, इफ अ कोड एंड टेंजेंट इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, एक कोड है हमारे पास और एक बार हमारे पास क्या है टेंजेंट, अगर वो एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करती है देन इसमें क्या रिजल्ट कहता है। देखो अगर थ्योरम नंबर 13 के अकॉर्डिंग देखें यहाँ पर, तो सिंपल यहाँ पर क्या है हमारे पास, एक हमारे पास क्या है कोड एंड एक टेंजेंट है, और वो क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्सटर्नली। तो यहाँ पर क्या होगा पी टी, यहाँ पर ए भी ले रहे हैं अगर हम, तो देखो इसमें भी क्या होता है अभी ये वाला ट्रायंगल एंड इसको ज्वाइन कर देते हैं तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये क्या होते हैं हमारे सिमिलर होते हैं। देयरफॉर आप कह सकते हैं यहाँ पर पी टी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पी बी इंटू पी ए के, ओके।
यहाँ पर पी टी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पी ए पी बी इंटू पी ए। ओके, ये होता है सिंपली, ये कह सकते हो आप क्वेश्चन नंबर 13 में पी टी स्क्वायर किसके इक्वल, पी बी इंटू पी ए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें, नेक्स्ट हमारे पास 14, द एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ कोड थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज इक्वल्स टू एन एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। ये वही ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी है। देखो ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी को अगर हम एक्सप्लेन करें भी, ये वाली जो ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी है, ये एंगल इसके इक्वल क्यों हुआ। देखो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसको ज्वाइन कर लो। अब ध्यान से देखना, इसको हमने यहाँ से ज्वाइन किया, इसको यहाँ पर ज्वाइन किया। अब ये एंगल इसके इक्वल क्यों आया, ध्यान से देखो आप, ये क्या है, अगर ये रेडियस, हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, ओ सेंटर ले रहे हैं, तो अगर ये रेडियस है तो ये वाला एंगल देखो आप कितना होगा, अगर ये एक्स है तो ये कितना होगा, 90 माइनस एक्स। ओके, और अगर ये डायमीटर है तो ये भी हमारा 90 होगा। अब देखो ये 90, ये 90 माइनस एक्स, एंड ये वाला एंगल कितना होगा, ये 90, तो इन दोनों का सम भी 90 होगा। इसको आप 90 में से इसे माइनस कर दो तो यहाँ पर आएगा ये एक्स, और ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा। ओके, डिटेल में चाहिए तो आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर हमने डाला हुआ है, उसको आप देख सकते हो। तो सिंपली इसका कॉन्सेप्ट हो गया। नाउ अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस पर। देखो इसमें हमने इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी आपको मार्क कराए हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सीरीज आपको कहाँ पर मिलेगी, एग्जाम मटेरियल 2025 में। एग्जाम मटेरियल 2025 वाले में आप जाइए और उसमें देखिए आप, ये लेक्चर आपको मिल जाएगा वहाँ पर। ओके, नेक्स्ट इसमें देखते हैं 16.3, एक्सरसाइज 16.3 में क्या होगा, देखो एक्सरसाइज 16.3 में यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द अननोन लेंथ एक्स, एक्स अननोन कर रहा है। और देखो यहाँ पर फर्स्ट वाली जो हम थ्योरम कर रहे थे, जिसमें कोड इंटरनली इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसमें क्या होगा, ये पी सी इंटू पी डी का प्रोडक्ट पी ए इंटू पी बी के प्रोडक्ट है। सिंपली समझ रहे हो आप, तो डायरेक्ट कर लेते हैं इसमें। अगर क्वेश्चन हमारे पास ये है और इसमें कोड इंटरनली इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, इंटरनली इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर पी, यहाँ पर ए बी, और यहाँ पर सी डी, ए बी, यहाँ पर सी डी। ओके, ये हो गया। तो यहाँ 3 और 4, 3 4, और यहाँ पर 6 एंड एक्स, 6 एंड एक्स, ये होगा सिंपल। देयरफॉर अब क्या करोगे यहाँ पर देखो रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पर इफ कोड्स आर इंटरनली इंटरसेक्ट देन पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, पी सी इंटू पी डी, पी सी इंटू पी डी प्रोडक्ट के। पी ए की वैल्यू 6, पी बी की वैल्यू एक्स, पी सी की वैल्यू 3 एंड पी डी की वैल्यू 4, ये होगा। देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, डिवाइड कर देंगे इसको हम, 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 6, 3 2 जा एंड 2 2 जा 4, एक्स इज इक्वल्स टू कितना, 2, क्या, सेंटीमीटर। एक्स इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन हो गया ये हमारा फर्स्ट पार्ट इसका। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर इसी का ही सेकंड पार्ट है, और इसमें क्या कर रही है, कोड्स एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रही है। तो एक्सटर्नली में क्या होगा, पी डी इंटू पी सी का प्रोडक्ट पी बी इंटू पी ए के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इसी के अकॉर्डिंग आप इसको भी कर लोगे। देखो अगर इसमें डायरेक्ट देखें हम विदाउट एनी फिगर, पी डी इंटू पी सी, क्या रिजल्ट होगा इसमें, पी डी इंटू पी सी। इसको क्वेश्चन को करना कैसे है, देखो एग्जाम में आप कैसे करोगे, पहले आप गिवन करोगे, देन आप सॉल्यूशन करोगे यहाँ पर। ठीक है, गिवन फाइंड एंड देन सॉल्यूशन, इसमें भी सेम, लेकिन हम डायरेक्ट कर रहे हैं आपके लिए। पी डी इंटू पी सी आपको गिवन एंड फाइंड यहाँ पर लिख लेना है, भी क्या करना है आपको, पी डी इंटू पी सी इसके इक्वल पी बी इंटू पी ए, पी बी इंटू पी ए, ये होगा सिंपली। पी डी, पी डी की वैल्यू कितनी है, 4, पी सी की वैल्यू कितनी है, पी डी की वैल्यू 4, पी डी की वैल्यू 4, पी सी की वैल्यू कितनी है, पी सी, पी सी नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे पास क्या है, सी डी गिवन क्या है। देखो अगर हम ध्यान से देखें इसमें सी डी गिवन क्या है, अगर इस टाइप से है फिगर, ये है हमारे पास डी सी एंड यहाँ पर ए बी। पी डी की वैल्यू कितनी है, 4, पी डी 4, और यहाँ पर सी डी एक्स, ये सी डी एक्स, एंड पी बी 6, पी बी 6 एंड पी बी 6 एंड ये ए बी कितना, 10, ए बी 10, ये है सिंपली। तो अब इसको कर लेते हैं हम पी सी, पी सी की वैल्यू एक्स प्लस 4, पी बी की वैल्यू 6 इंटू पी ए की वैल्यू 10 प्लस 6
16। अब करो इसको सोल्व, 2 से कैंसिल कर लो, 2 2 4, या फिर इसको इधर लेके आ जाओ आप, ये आपको प्रॉब्लम हो रही है अगर, तो 4 को इधर लेके आओ डिवाइड में, कैंसिल करो, 4 4 से 16, 4 6 24, 4 माइनस कर लो, एक्स की वैल्यू कितनी 20। सिंपल सा क्वेश्चन था इसका सेकंड पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट में ये करना था आपको सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका नेक्स्ट पार्ट, इसमें फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि टू कोड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पी इनसाइड अ सर्कल सच दैट ए बी वाई क्वेश्चन है सेम। बस इसमें फिगर अगर हम ड्रॉ करें तो आप क्लियरली इसको समझ पाओगे। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी डी इफ टू कोड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। ए बी एंड सी डी, देखो ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रही हैं, ए बी हम लेट कर लेते हैं इसको ए बी एंड इसको सी डी, इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। ओके, ए बी 12 सेंटीमीटर है, ए पी 2.4 सेंटीमीटर है, ए बी 12 सेंटीमीटर है, ये टोटल 12 सेंटीमीटर ए बी, एंड ए पी 2.4, ए पी 2.4, और अगर ये 2.4 है देन इस पी बी को हम क्या ले सकते हैं, 12 माइनस 2.4, 12 माइनस 2.4 करोगे 9.6 मिलेगा। यस 9.6 मिल रहा है, एंड देन कह रहा है कि 9.6 हो गया। पी ओ 7.2 सेंटीमीटर है, पी ओ यहाँ पर पी और ओ कहाँ है यहाँ पर, ओ तो कहीं पर है भी नहीं पॉइंट, ओ सेंटर है क्या इसका, पी ओ टू कोड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पी इनसाइड अ सर्कल सच दैट ए बी ए पी पी ओ, गलत दिया है इसने, फाइंड सी डी। सी डी अगर फाइंड करना है, ऐसे सी डी फाइंड करना है तो या तो इसे पी सी गिवन करना चाहिए, ऐसे कर देता है मिस्टेक। पी सी की वैल्यू अगर हम 7.2 लेते हैं और कह रहा है कि आपसे सी डी फाइंड करना है, अगर ये पी सी हम इसे ले लेते हैं 7.2 और हमसे कह रहा है कि सी डी फाइंड करना है, तो देन क्या होता है इसमें, तो वही अगर ये पी पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, सिंपल पी ए इंटू पी बी का प्रोडक्ट, पी ए इंटू पी बी का प्रोडक्ट पी सी इंटू पी डी के इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी, ये होगा। पी ए कितना है हमारा, देखो पी ए है 2.4 सेंटीमीटर, पी बी है 9.6, पी सी 7.2, और ये पी डी फाइंड करेंगे सबसे पहले हम, देन आप सी डी फाइंड कर लोगे। 7.2 से डिवाइड करो इसको, 2.4 इंटू 9.6 डिवाइड बाय 7.2 इक्वल्स टू में पी डी। अब देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लो, 24 3 जा होते हैं हमारे, एंड 3 से इसको कैंसिल करो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3.2 सेंटीमीटर क्या हो गया हमारा पी डी। ओके, पी डी क्या मिल गया हमारा 3.2 सेंटीमीटर, पी डी कितना 3.2 सेंटीमीटर। ओके, 3.2 सेंटीमीटर पी डी होगा हमारा सिंपली, देन सी डी कितना होगा, सी डी होगा पी डी प्लस पी सी, ऐड कर लो दोनों को, दोनों को ऐड करते हैं, पी डी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 3.2, और इसका आंसर वो चेक करेंगे कि या यही आ रहा है क्या, यहाँ पर 4 7 और 3 10, ये 10.4, क्या इसका आंसर 10.4 है, चेक कर लेते हैं। अगर 10.4 है, यस 10.4 है, तो इसका मीन्स वो पी ओ नहीं था, पी सी ही गिवन किया था। ओके, 10.4 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया हमारा 10.4 सेंटीमीटर सिंपली। इसका फर्स्ट पार्ट हो गया है क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखो आप, सेकंड पार्ट, इन द फिगर गिवन बिलो पी टी इज टेंजेंट टू द सर्कल, फाइंड टी पी। टी पी फाइंड करना, इफ ए टी 16 सेंटीमीटर एंड ए बी 12 सेंटीमीटर, ए बी कितना हो 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारे पास, ये सेकंड पार्ट, इन द गिवन फिगर बिलो पी टी इज टेंजेंट, ये पी टी टेंजेंट है तो पी टी का स्क्वायर क्या होगा टी बी इंटू टी ए, समझ रहे हो आप, इन दोनों पे होगा। लेकिन आप देखो पहचानोगे ऐसे, बस ये ध्यान रखना, क्योंकि हमें क्या आती है कन्फ्यूजन कि हम कौन सी साइड लें, तो ध्यान रखना जो भी हम ट्रायंगल सिमिलर लेते हैं उन्हीं की ही साइड से हम लेते हैं। यहाँ पर कितना ए बी, यहाँ पर टी, और यहाँ पर ये पी। ओके, यहाँ पर ये पी टी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पी टी का स्क्वायर टी बी और टी ए, क्यों, क्योंकि देखो अगर हम इसको ज्वाइन करें तो एक तो ट्रायंगल ये छोटा बन रहा है तो इसकी साइड टी बी, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है तो इसकी साइड ए टी, ठीक है, बी टी इंटू, इसको बी टी इंटू ए टी कह सकते हो आप। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें इसमें क्या क्या गिवन किया है, इसमें गिवन किया है हमें पी टी इज टेंजेंट टू सर्कल, फाइंड टी पी आपको फाइंड करना है ये
टीपी बोलो या पीटी बोलो। एटी गिवन क्या है इसने, कितना 16 सेंटीमीटर, एटी टोटल 16 सेंटीमीटर गिवन क्या है। एंड ए बी गिवन क्या है, ए बी ये है 12 सेंटीमीटर, ये 12 है तो ये 4 होगा, तभी तो 16 होगा, ये सिंपल। तो देन आप क्या करोगे यहाँ पर, पीटी, पीटी स्क्वायर, बीटी, बीटी कितना है 4, और एटी कितना है, एटी कितना है 16। तो सिंपल यहाँ पर पीटी कितना होगा, देखो इसका स्क्वायर रूट करेंगे हम, स्क्वायर रूट करेंगे, 4 का 2 मिल रहा है एंड 16 का 4 मिल रहा है, देयरफॉर ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना 8 सेंटीमीटर किसका आंसर हो गया हमारा, ये पी टी या फिर टी पी, ये करना था हमें इसमें। तो हमें ये इसमें पी टी टी पी कह सकते हो आप, फाइंड करना था, तो इसका आंसर कितना होगा 8 सेंटीमीटर। तो सिंपल ये हो गया इसका 8 सेंटीमीटर आंसर। तो ये करना था हमें 16.3 के सेकंड के सेकंड पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड में कह रहा है कि फर्स्ट इन द फिगर, फर्स्ट ये इसका फिगर है, पी ए बी इज अ सिकेंट, पी ए बी सिकेंट है एंड पी टी टेंजेंट है, वही प्रॉपर्टी यूज होगी कि पी टी का स्क्वायर पी ए इंटू पी बी होगा। इसमें पी ए एंड पी बी का रेशियो, पी ए एंड ए बी का रेशियो गिवन क्या है, पी टी 6 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ पी बी। सिंपल है। देखो अगर हम इसको भी देखें, इसके लिए फिगर ड्रॉ करें, फिगर ऑलरेडी गिवन है वैसे, हम अगर इसको करते हैं सोल्व तो क्या होगा, इसमें भी सिंपल हमारा क्या होगा कि अगर हम ये वाला फिगर देख रहे हैं, सिकेंट है इसमें एक, और एक यहाँ पर टेंजेंट पी टी, ये टेंजेंट पी टी एंड यहाँ पर पी ए एन पी बी, ये हमारे लिए। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसमें टू कोड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, टू कोड्स ये सॉरी ये वाला नहीं है, इसमें कह रहा है कि पी ए एंड पी बी का रेशियो गिवन क्या है, पी ए रेशियो पी बी, कितना रेशियो गिवन क्या है 1:3, पी ए एंड पी बी ये हमें चाहिए भी, तो डायरेक्ट गिवन कर दिया इसने। फिर पी ए एंड पी बी नहीं है हमारे पास, पी ए एंड ए बी गिवन किया है इसने। ओके, ये गिवन है, आप कह सकते हो कि ये क्या है, गिवन है। एंड ऑल्सो गिवन है हमारे पास क्या, ऑल्सो पी टी गिवन है, पी टी कितना है, पी टी है 6 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ पी बी, लेंथ ऑफ पी बी आपको फाइंड करना है, फाइंड लेंथ ऑफ पी बी, पी बी की लेंथ आपको फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ पी बी। सिंपल करेंगे इसको सोल्व, सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो पी ए बी, पी ए बी 1:3 है। सॉल्यूशन करेंगे हम इसमें क्या, पी टी पी ए पी बी, तो यहाँ पर क्या होगा, पी टी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, थ्योरम के अकॉर्डिंग पी टी का स्क्वायर पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। बस फोकस रखना है आपको कि भी हम कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड दिस साइड पी ए एंड पी बी, ठीक है, पी ए एंड पी बी। इसको कैसे चेक करते हैं कि बस आप देखो कि ये जो साइड है ना, कभी कभी हमें कन्फ्यूजन होता है कि पी ए और पी बी लेना है या फिर पी ए बी लेना है। तो ए बी किसी एक पर्टिकुलर ट्रायंगल की साइड नहीं ले रहे हैं हम, क्योंकि अगर हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो ये जो ट्रायंगल होगा, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर नहीं होगा, ये छोटा ट्रायंगल इस बड़े ट्रायंगल के सिमिलर होता है। तो ये हमने प्रूफ में आपको बताया था, इसलिए हम छोटी साइड पी ए और बड़ी साइड पी बी लेते हैं हमेशा। ओके, पी टी 6 है, 6 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखो पी ए इंटू पी बी है, तो हम इसको लेट कर लेंगे यहाँ पर, यहाँ इधर ही लेट कर लेंगे हम कि लेट पी ए या ए पी कितना 1x एंड ए बी कितना 3x। तो अगर आप इसको x और इस ए बी को 3x लेट कर लेते हो, देन पी ए तो हमारा x है, लेकिन ये पी बी कितना होगा, ये होगा 4x, x प्लस 3x 4x। ओके, फाइंड कर लो इसे, 6 का 36 एक्स एक्स यहाँ पर 4x स्क्वायर, 4 से डिवाइड कर लो, 4 9 36, और यहाँ एक्स स्क्वायर रूट कर दो 9, ये कितना हो जाएगा 3, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3, एक्स की वैल्यू 3, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना पी बी, पी बी कितना है, पी बी है 4x, पी बी कितना होगा हमारा 4x, देयरफॉर 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 3, ये हो जाएगा 12 क्या सेंटीमीटर। ओके, 12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिंपल पी बी की वैल्यू होगी। तो ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर 3 में। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ओ सॉरी थर्ड का ही सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो इसमें इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है टू कोड्स, एंड यहाँ पर गिवन है आपको पी ए गिवन क्या है 6 सेंटीमीटर, पी बी गिवन क्या है 5 सेंटीमीटर, सी डी गिवन क्या है, सी डी गिवन क्या है 13 सेंटीमीटर, फाइंड पी सी, आपको पी सी फाइंड करना है। तो सिंपल अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3 में ही,
सेकंड पार्ट। ये कर सकते हो आप इजीली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइप से गिवन किया है आपको फिगर, और यहाँ पर है सी डी, यहाँ पर है ए बी। ओके, यहाँ पर है पी, और यहाँ पर है सेंटर इसका ना। अब हम क्या करेंगे इसमें, सिंपल पी ए कितना है, ये 6 सेंटीमीटर, पी ए 6 सेंटीमीटर, पी ए क्या है 6 सेंटीमीटर। पी बी कितना है, पी ए 6 सेंटीमीटर, पी बी कितना है 5 सेंटीमीटर, पी बी 5 सेंटीमीटर, पी बी 5 सेंटीमीटर है। एंड सी डी 13 सेंटीमीटर, सी डी 13 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है पी सी, पी सी फाइंड करो, पी सी, पी सी फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन क्या होगा इसमें, पी सी फाइंड करेंगे अगर हम, तो पी ए 6 सेंटीमीटर, पी ए 6 सेंटीमीटर, पी बी 5 सेंटीमीटर, सी डी, सी डी 13 सेंटीमीटर टोटल। ओके, और आपको पी सी फाइंड करना है इसमें, तो हम पी सी को एक्सलेट कर लेते हैं। ये टोटल 13 है, ये कितना होगा 13 माइनस एक्स। ओके, ये 13 माइनस एक्स हो जाएगा सिंपली। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, अगर इंटरनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो पी ए इंटू पी बी इसके इक्वल होगा पी सी इंटू पी डी के, पी सी इंटू पी डी के। ओके, पी ए 6, पी बी 5, पी सी एक्स, एंड पी डी 13 माइनस एक्स। ये होगा, कर लो इसको सोल्व। यहाँ पर 6 5 30, यहाँ पर 13x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन सभी को इधर लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस का 13x प्लस 30, ये बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है हमारी। देन आप क्या करोगे इसमें, 30 के फैक्टर प्लस करने पर 13 आए, तो बताइए 30 के फैक्टर प्लस करने पर 13 क्या होगा, 10 3 से 13, 30 सॉरी 10 प्लस 3 प्लस ये 30, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमने एक्सप्लेन किया है अभी, क्या होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, -3x एंड ये प्लस 30 इक्वल्स टू में 0। एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 10, -3 कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू में 0। देन एक्स माइनस 10 एंड यहाँ पर ये एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू में 0। देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू 10 एंड एक्स इज इक्वल्स टू क्या 3। ओके, एक्स इज इक्वल्स टू 10 एंड एक्स इज इक्वल्स टू 3, ये होगा इसके फाइनल आंसर्स होंगे हमारे। लेकिन इसमें से हम कौन सी वैल्यू ले सकते हैं ये देखना है कि भाई एक्स इज इक्वल्स टू 10 ले सकते हैं, यस 10 भी ले सकते हैं। अगर ये 10 हुआ तो 13 माइनस 10 ये 3 हो जाएगा, और अगर ये 3 हुआ तो ये 10 होगा। सिंपली हम कर सकते हैं, लेकिन हमें पी सी फाइंड करना है, तो पी सी की वैल्यू 2 वैल्यूज आ रही है यहाँ पर, और दोनों ही वैलिड होंगी क्योंकि दोनों ही हमारी पॉजिटिव आ रही हैं। तो चेक कर लेते हैं इसका आंसर, थर्ड का सेकंड पार्ट। तो थर्ड के सेकंड पार्ट में इसके आंसर्स गिवन किए हैं 10 और 3। ओके करेक्ट है, तो 10 और 3 दोनों ही आंसर्स इसके हो जाएंगे। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में सिंपल एंगल फाइंड करना, और एंगल फाइंड करने वाले क्वेश्चन तो मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल मानता हूँ, और बच्चों को भी सिंपल लगते हैं। प्रूफ करने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, लेकिन एंगल फाइंड करने में अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है सभी सर्कल से रिलेटेड, तो आप इनको इजीली कर लोगे। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पर बोल रहा है कि भी फाइंड करना, देखो ये गिवन किया दोनों एंगल्स क्लियरली फिगर में है मेंशन। फाइंड ए बी सी आपको करना है, ए बी सी वी हैव टू फाइंड एंगल ए बी सी। ए बी सी, हाउ टू कैलकुलेट ए बी सी, सिंपल 65 45, ये 45 ये 45 ये 45 ये 65 45 65 एंड देन थर्ड एंगल आप फाइंड कर सकते हो सिंपली। तो थर्ड एंगल आप फाइंड कर सकते हो, सिंपल कर सकते हो। इसको कैसे करेंगे हम, देखो डायरेक्ट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं करना एग्जाम में, आपको हमेशा गिवन एंड फाइंड और गिवन और टू प्रूफ आपको ऑलवेज मेंशन करना है क्वेश्चन में। ओके, अगर हम इसका फिगर ले लेते हैं, ये हमने फिगर ड्रॉ किया इसका टी, सिंपल। अब इसका अगर हम फिगर देख रहे हैं, हमें फाइंड क्या करना है इसमें, एंगल फाइंड करना है इसमें, एंगल हमें ए बी सी, एंगल ए बी सी, ए बी सी एंगल फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, ए बी सी एंगल फाइंड करना है सिंपल। देखो आप ए बी सी एंगल फाइंड करने के लिए ए बी सी ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एंगल सी। ओके, यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे, और हम यहाँ पर बोलेंगे कि एंगल बी ए टी किसके इक्वल होगा, एंगल बी ए टी ये इक्वल होगा एंगल ए सी बी। ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, बी ए टी
ये क्या है, ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी। ओके, ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी डायरेक्ट लिखना आप इसमें। ये 45 हो गया ना इन ट्रायंगल ए बी सी। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी में आप सभी एंगल मेंशन करोगे, जैसे एंगल ए बी सी आपको फाइंड करना है, प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी, कितना 180। ओके, नाउ एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी 65 प्लस एंगल ए सी बी कितना है, ए सी बी अभी हमने फाइंड किया 45, तो 70 आ रहा है आंसर, क्योंकि 110 आ रहा है ये। एंड देन आप इसको ए बी सी को फाइंड कर लोगे, यहाँ पर कितना आ रहा है 110 इक्वल्स टू 180। देन एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 110 माइनस कर दो, 180 माइनस 110, एंगल ए बी सी कितना होगा 70 डिग्री। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 70 डिग्री सिंपली। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट इसका। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसमें सेकंड पार्ट भी है 4 में। यस, सेकंड पार्ट भी देखो। सेकंड पार्ट के लिए सिंपल इसने आंसर क्वेश्चन गिवन किया है कि इन द फिगर गिवन बिलो ए बी इज द डायमीटर, ए बी डायमीटर गिवन किया है, एंड टेंजेंट एट सी मीट्स ए बी प्रोड्यूस एट क्यू। सी ए बी अगर एंगल हमें गिवन किया है सी ए बी 34 डिग्री, फाइंड एंगल सी बी ए, फाइंड एंगल सी बी ए, सी बी ए ये एंगल फाइंड करना है, सी क्यू ए, सी क्यू ए एंड ये एंगल फाइंड करना है। ये दोनों एंगल आपको फाइंड करने हैं। सिंपल देखो, इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं और फिर इसको हम करते हैं। सिंपल हमने फिगर ड्रॉ किया है इसका, तो सिंपली ये हमारे पास हम फाइंड करना है और गिवन आपको खुद से लिखना है, ठीक है। यहाँ पर हमें फाइंड करना है एंगल सी बी ए, ये एंगल फाइंड करना है सी बी ए, एंड सी क्यू ए एंड ये एंगल फाइंड करना है सी क्यू ए। कैसे फाइंड करेंगे हम, देखो सी बी ए फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, ये ए बी डायमीटर है, देन ये कितना होगा 90। ओके, ये 90 34 आप देन ये एंगल फाइंड कर सकते हो बी एंगल। तो सिंपल इन ट्रायंगल ए सी बी में, इन ट्रायंगल ए सी बी, फर्स्ट ऑफ ऑल we have angle C. Okay, angle C. So first of all we write the value of angle C. Angle C is equals to 90 degree because angle in the semicircle. Angle in a semicircle इसको बोलते हैं property angle C 90. Therefore sum of all interior angles angle ABC plus angle, आपको ये 3 एंगल्स लिखने हैं, इनका ऑर्डर कोई भी हो नो मैटर, ठीक है, ये मैटर नहीं करता, डजेंट मैटर कि आप ऑर्डर क्या ले रहे हो, ए बी सी फर्स्ट ले रहे हो या फिर सेकंड ले रहे हो, थर्ड ले रहे हो। हम स्टार्ट कर लेते हैं, पहले ये वाला एंगल ले लेते हैं, फिर ये ऐसे कर लो ऐसे कर लो। एंगल सी ले लेते हैं हम, एंगल सी को आप ए सी बी बोल सकते हो, प्लस एंगल सी ए बी इक्वल्स टू 180। ऑल इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। ए बी सी कितना, एंगल ए बी सी आपको फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। ए सी बी 90 डिग्री एंड देन सी ए बी गिवन है 34। therefore simply adding these two 90 plus 34 9 plus 3 12 124 angle ABC equals to 124, 180 minus 124 angle 180 minus 124 equals to 10 4 6 एंड 7 2 5, ये 56 मिलेगा आपको, ये होगा हमारा 56 डिग्री। ओके, एंगल ए बी सी कितना हो गया हमारा, ए बी सी 56 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल सी क्यू ए फॉर एंगल सी क्यू ए, फॉर एंगल सी क्यू ए नाउ व्हाट कैन वी डू। सी क्यू ए, या तो देखो हमारे पास ये बड़ा एंगल मिल जाए, ठीक है, अगर ये बड़ा एंगल मिल जाएगा देन आप क्या कर सकते हो इन तीनों एंगल से, या फिर सिंपली देखो आप, अभी हमने देखा ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी की, ये जो एंगल होगा ये 34 के इक्वल होगा, और ये जो एंगल है ये एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल है,
एंड ये सम ऑफ टू इंटर अपोजिट एंगल के इक्वल होगा। आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। तो नाउ फॉर सेकंड पार्ट, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एंगल सी बी सी क्यू, एंगल बी सी क्यू इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी इक्वल्स टू 34 डिग्री, ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी। ओके, ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी होगा 34 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए बी सी, ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू सम ऑफ दीज टू एंगल्स, एंगल बी सी क्यू प्लस एंगल बी क्यू सी। ए बी सी, एंगल ए बी सी is 56 degree, BCQ 34 degree. Now we calculate the value of BQC. BQC बोलो या CQA बोलो, ठीक है, CQA भी बोल सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 34 माइनस कर लो इधर, एंगल BQC 6 minus 4 2 and 5 minus 3 2, 22 degree, angle BQC. Simply we will get 22 डिग्री। ओके, ये फाइनल आंसर होगा हमारा इसका 22 डिग्री। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. In the given figure, ABCD is a cyclic quadrilateral, PQ is a tangent to a circle at point C and BD is diameter, BD diameter, and angle DCQ, ABD, find angle DBC, BCP and ADB. ये एंगल्स फाइंड करने हैं। देखो एंगल फाइंड करने वाला क्वेश्चन है, लगाओ आप इसमें माइंड लगाओ भी, कैसे कर सकते हैं हम इसको। तो सिंपली बस आपको देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पर यूज हो रही है। आप चेक करिए कि किस प्रॉपर्टी को हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं और सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, इतने आप यहाँ पर करिए कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। ओके, लगाइए दिमाग। क्यू ई, यहाँ पर ये सी, यहाँ पर ये डी बी एंड ये ए। ओके, नाउ एंगल गिवन है हमारे पास डी सी क्यू। देखो गिवन लिखोगे आप सबसे पहले, फिर फाइंड लिखोगे, फिर करोगे क्वेश्चन को। ओके, ऐसे ही करना होता है हमें। डी सी क्यू गिवन है, डी सी क्यू कितना 40 डिग्री। ए बी डी गिवन कितना है, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी गिवन किया है कितना 60 डिग्री। ए बी डी, सॉरी ए बी डी है ना, ए बी डी, यस, ए बी डी 60 डिग्री। आपको डी बी सी फाइंड करना है। अगर हमें फाइंड करना है फर्स्ट में क्या, डी बी सी, एंगल डी बी सी, डी बी सी, डी बी सी, ये वाला एंगल फाइंड करना है। बताओ कितना होगा एंगल डी बी सी। तो देखो अगर ये इस 40 है तो ये 40 होगा, ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी डायरेक्ट कर लोगे आप इसका सिंपल। फर्स्ट क्वेश्चन, एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी, एंगल ये डी बी सी किसके इक्वल होगा, डी सी क्यू के, एंगल डी सी क्यू, क्या है, ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी। ओके, एंड देन आप क्या करोगे इसमें, थर्ड सेकंड पार्ट बी सी पी फाइंड करोगे। सेकंड है हमारे पास एंगल बी सी पी, एंगल बी सी पी, ये एंगल फाइंड करने के लिए आप देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, तो ये 40 है तो ये 40, लेकिन ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं होगा। क्या पैरेलल बताइए इसमें, नहीं, साइड पैरेलल नहीं है, ये सिर्फ डायमीटर होता है। ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, लेकिन ये वाला एंगल आप क्या फाइंड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं हम। कैसे, ये 40, ये कितना 90, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल, 90 40 तो ये 50, ये 50 तो ये 50, सिंपल आप ये कर सकते हो भाई। इसी टाइप से करोगे आप इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आप क्या करोगे, सबसे सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पर, एंगल डी सी बी, सिंपली एक एंगल डी सी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल से एंगल डी सी बी 90, नाउ इंटू एंगल डी सी बी, नाउ इंटू एंगल डी सी बी, ये हमारे पास एंगल्स हैं। ये जो एंगल बी डी सी होगा, बी डी सी, एंड ये 90 एंड ये 40, इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 के। एंड यहाँ पर एंगल बी डी सी 90 प्लस 40 130, 130 इधर माइनस कर देंगे, 180 माइनस 130, 180 माइनस 130 कितना होगा, 50 डिग्री होगा। देयरफॉर एंगल ये जो है हमारे पास बी सी पी, ये कितना होगा, एंगल बी सी पी इक्वल होगा एंगल सी डी या फिर बी डी सी के, ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी। ओके, ये होगा हमारा ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी।
ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी से एंगल ए 50 हो गया हमारा सिंपली। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है एंगल ए डी बी। थर्ड में आपको फाइंड करना है एंगल ए डी बी। ए डी बी ये एंगल फाइंड करना है आपको। ए डी बी कितना होगा? ए डी बी देखो, ए डी बी को आप कैसे फाइंड कर सकते हो? यहाँ पर भी अगर ये 90 है, ये 60 है, तो आप इसको फाइंड कर लो, 30 डिग्री होगा। इंटर एंगल प्रॉपर्टी से भी हम इसको क्या कर सकते हैं? सिंपल कर सकते हैं फाइंड। इंटर एंगल ए बी डी में, ए बी डी में 90 है 60, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल ए बी डी, ए बी डी प्लस एंगल ए डी बी, ए डी बी इक्वल्स टू 180 होगा। देखो इस एंगल ए को आप बी ए डी बी बोल सकते हो, डी ए बी भी बोल सकते हो। ये 90 है हमारा एंगल ए बी डी 60, और आपको ये फाइंड करना है ए डी बी। ओके, ए डी बी कितना होगा? 30 डिग्री हो जाएगा सिंपल। ये 150 माइनस कर दो, एंगल ए डी बी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ओके, तो 30 डिग्री हो गया हमारा सिंपल इसका थर्ड पार्ट। तो सिंपल हो गया क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। ये करना था क्वेश्चन नंबर 5 में हमें। सिंपल हो गया है। इस टाइप से हमें क्वेश्चन करने हैं। तो आगे क्वेश्चंस आप देखिए इसमें चेक करके, बेस सिंपल क्वेश्चन है, आप चेक करना है इसको। नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कंप्लीट करा देंगे। अभी इसके लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। मोस्टली बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लेकिन आपका सब्सक्राइब ही हमारे लिए वैल्यूएबल है। आपकी सपोर्ट है जो हमें मोटिवेट करता है और भी ज़्यादा लेक्चर के लिए। तो अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हम समझेंगे कि आपकी तरफ से गुरु दक्षिणा है। नहीं करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमारे लिए दक्षिणा ये है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।